मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय सिया राम। मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ रामायण की एक अनूठी प्रस्तुति के साथ, जिसका शीर्षक है सीता के 5 निर्णय। और इस प्रस्तुति को मैं 5 एपिसोड के जरिए आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके सम्मुख इसका 5वां एवं अंतिम एपिसोड, जिसका शीर्षक है सीता का 5वां निर्णय। तो चलिए शुरू करते हैं। वापस आने के बाद राम को अयोध्या का राजा बनाया गया और सीता उनकी महारानी बनी। वे सभी राम के भाइयों और उनके पत्नियों के साथ, जो कि सीता की बहनें थीं, एक सुंदर महल में निवास करने लगे। हनुमान भी राम के दूत के रूप में महल में ही रहने लगे। राजा और उनकी प्रजा राज्य के नियमों का पालन करते थे और सभी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे। सब कुछ व्यवस्था के अनुरूप हो रहा था। राज्य में समृद्धि थी, लोग सुरक्षित और प्रसन्न थे। लेकिन कुछ और भी सदा नहीं रहता, यहाँ तक कि शांति भी नहीं। सड़कों पर कानाफूसी होने लगी। लोग इस बात को याद करने लगे कि सीता अपने पति से दूर लंका में रावण की छाया में बहुत दिनों तक रही थी। यह पवित्र नहीं है, लोग कहने लगे। हमारे आदर्श राजा की पत्नी में कोई खामी हो, यह हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। वे सोचने लगे। राजमहल के धोबी को यह कहते हुए सुना गया, मैं राजसी वस्त्रों से दाग मिटा सकता हूँ, लेकिन राजा के सम्मान के ऊपर अगर दाग लग जाए तो मैं उसको नहीं मिटा सकता। सीता के प्रति राम के प्यार को देखकर महल की स्त्रियां ईर्ष्यालु हो गईं। उन्होंने ये तय किया कि राम के प्रति सीता के प्यार को लेकर उनके मन में शंका के बीज डाले जाएं। वे स्त्रियां लगातार सीता से रावण के बारे में पूछती रहती थी। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने बस उसकी छाया देखी है, सीता ने कहा। उन स्त्रियों ने सीता से राक्षस राज की तस्वीर बनाने के लिए कहा। सीता ने बना दी और स्त्रियों ने आह भरी। उन्होंने सबसे यह कहा कि सीता अभी भी रावण के बारे में सोचती रहती हैं। जब राम को ये पता चला कि नगर में सभी सीता को लेकर बातें बना रहे हैं, तो वे चौकन्ने हो गए। नियम साफ था, राजा के सम्मान पर किसी भी तरह का दाग पड़ जाए तो उसको हटाया जाना चाहिए। सीता को जाना ही था। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को जंगल में ले जाए और उनको वहीं छोड़ दें। लक्ष्मण ने पहले तो इस बात का विरोध किया, लेकिन बाद में सूर्यराज की आज्ञा का पालन किया। जब वे जंगल में पहुंचे, लक्ष्मण ने सीता से कहा, मेरे भाई ने आपको यहीं छोड़ देने के लिए कहा है। आप अपना सूर्य नगरी में स्वागत नहीं किया जाएगा। जब सीता ने कारण पूछा तो लक्ष्मण ने कहा कि वह तो बस राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनको भी इसका पालन करना चाहिए। सीता को समझ में आ गया कि इस बार उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उनको आज्ञा का पालन करने के लिए कहा गया था। अगर किसी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी होती तो उन्होंने क्या चुना होता? उसी राज्य में रहना जहां उनकी ज़रूरत नहीं थी, या बाहर निकलकर जंगल में चली जाती जो उनको ठुकराता नहीं। सीता जानती थी कि वह जंगल में आराम से रह लेंगी। क्या राम के साथ 14 साल तक वह जंगल में नहीं रही थी? उनको पता था कि भोजन की तलाश कैसे करनी है। उनको पता था कि पानी कैसे खोजना है। उनको पता था कि विश्राम के लिए जगह की खोज कैसे करनी है। उनको तो यह भी पता था कि समय कैसे व्यतीत करना है। उनको नदियों, पहाड़ों, पक्षियों, पशुओं, तितलियों और सितारों के साथ आनंद आता था। जंगल में साधु उनका साथ देते और अगर वे आसपास नहीं होते तो वे अपना इंतज़ाम निश्चित रूप से स्वयं ही करने में सक्षम थी। लेकिन वह अपने आप में नहीं थी। सीता ने अपने पति को यह नहीं बताया था कि वह जल्द ही माँ बनने वाली थी। उनकी कोख में राम का बच्चा था। कुछ महीने बाद उसने राम के बच्चों को जन्म दिया, बल्कि कहना चाहिए कि बच्चों को। वे जुड़वा थे।
सीता ने उनका नाम रखा लव और कुश। अगले कुछ सालों तक माँ और बेटे जंगल में हंसी खुशी व शांतिपूर्वक रहते रहे। वे जंगल के साधुओं से मिले और उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। बच्चे कंद मूल और फल खाते हुए बड़े हुए और वे पशुओं को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हिरणों, बाघों और हाथियों के साथ दोस्ती की। सीता ने उनको यह सिखाया कि किस तरह से धनुष बाण का इस्तेमाल करना चाहिए। कवि ऋषि वाल्मीकि ने राम के जीवन को आधार बनाकर एक महाकाव्य की रचना की। सीता ने वाल्मीकि से कहा कि वे उस महाकाव्य को उनके बच्चों को सिखा दें। उन्होंने वाल्मीकि को यह नहीं बताया था कि वह कौन थी और उनके बच्चे कौन थे। वह चाहती थी कि उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए, लेकिन वह चाहती थी कि उनके बच्चे अपने पिता के बारे में जानें। जब लव और कुश ने उस कविता को अच्छी तरह सीख लिया और वे उस महाकाव्य को बहुत अच्छी तरह से गाने लगे, तो वाल्मीकि ने उन बच्चों से यह पूछा, क्या तुम लोग इसे राम के दरबार में गाना चाहोगे? वे उत्साहपूर्व तैयार हो गए। जब वाल्मीकि उन बच्चों को अयोध्या राम के दरबार में लेकर गए, उस समय वहाँ बहुत सारे कवि अपनी अपनी कविताएं सुना रहे थे। जब वाल्मीकि की बारी आई तो उन्होंने घोषणा करी, मैंने राम की कहानी को आधार बनाकर एक कृति की रचना की है और ये दोनों बच्चे उसको गाएंगे। लव और कुश के उस प्रदर्शन की सब ने तारीफ की, यहाँ तक कि राम ने भी उनकी तारीफ की। हालांकि वे अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पाए। राम ने उन दोनों बच्चों से पूछा, इतना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तुम लोगों को क्या पुरस्कार चाहिए? लव और कुश ने जवाब दिया कि वे प्रसिद्ध रानी सीता से मिलना चाहते हैं, जिनको राम ने रावण के चुंगल से छुड़ाया था। राम ने उनको अपने हाथ में लेकर एक गुड़िया दिखाई, सोने की बनी हुई एक गुड़िया। मेरे पास अब यही सीता रह गई है। लव और कुश को आघात लगा, एक गुड़िया? राम ने बताया कि अयोध्या के लोगों को ऐसा लगता था कि सूर्यवंशी राजकुमार की पत्नी ऐसी स्त्री नहीं होनी चाहिए जो रावण की छाया में रह चुकी है। इसीलिए उनको सीता को जंगल में भेजना पड़ा, जहां वह अकेली रहती हैं, जबकि वह सोने की गुड़िया के साथ रह रहे हैं। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन उनका अपराध क्या था? राम ने उनको समझाया कि सूर्यवंश के नियम बहुत सख्त हैं। राज परिवार का कोई भी सदस्य जिसके चरित्र को लेकर सूर्य नगरी के लोग शंका करते हैं, उसको बिना एक पल की भी देरी किए निकाल दिया जाता है। बच्चों ने तर्क किया, लेकिन क्या यह अनुचित नहीं है? राम ने कहा, सवाल सही या गलत, उचित या अनुचित का नहीं है, सवाल नियमों के पालन का है। लव और कुश महल से भाग गए। उनको अब राम पसंद नहीं आए। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि राम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। यह सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा। सीता ने अपने बच्चों से कहा, कुछ लोगों को आज़ादी होती है कि वे जो चाहे करें, दूसरों को ये आज़ादी नहीं होती और उनको नियमों का पालन करना होता है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक दिन एक राजसी सफ़ेद घोड़ा जंगल में प्रविष्ट हुआ। उस घोड़े पर ऊपर कपड़े की पताका लगी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था कि जहाँ कहीं भी यह घोड़ा घास खाएगा, वह जमीन अयोध्या के राजा राम के अधीन हो जाएगी। लव ने कुश से कहा, अगर हमने घोड़े को अपने घर के सामने से गुजर जाने दिया तो हम लोग उस राजा के अधीन हो जाएंगे जो केवल नियमों को ही मानता है। यह निर्णय हमारा है कि हम उस घोड़े को जाने दें या उसे रोककर खुद को उस राजा के अधीन होने से रोकें। कुश ने बात मान ली। इस तरह उन दोनों भाइयों ने घोड़े को पकड़ लिया और उसको एक पेड़ से बांध दिया। राजा की सेना ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चों की माँ ने उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया था, इसलिए जिसने भी उनसे घोड़ों को छीनने का प्रयत्न किया, उन बच्चों ने उनको हरा दिया। उन बच्चों ने अयोध्या की पूरी सेना को हरा दिया। राम के भाई लक्ष्मण, भरत,
शत्रुघ्न भी आए, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हनुमान आए, लेकिन बच्चे उनको पेड़ से बांध पाने में सफल रहे। अपने भाइयों और सेना को बचाने के लिए राम खुद जंगल में आए। जब उन्होंने लव और कुश पर धनुष ताना तो उनके बचाव के लिए सीता सामने आ गई। रुक जाइए, अयोध्या के राजा, ये आपके बच्चे हैं और मेरे भी। राम ने सीता को पहचान लिया और धनुष उनके हाथ से गिर गया। राम आवक थे। वापस आ जाओ, राम ने कहा। अब लोग तुमको मेरे राजकीय सम्मान के लिए उतना कलंक के रूप में नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि तुम सोने की तरह शुद्ध हो। सीता ने कहा, मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ जहाँ में प्यार से अधिक प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता हो। मैं जंगल में ही रहूँगी। तो ये था सीता का 5वां निर्णय। हालांकि उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वे अपने पिता के पास जाएं और सूर्य नगरी की सेवा करें। सीता ने उनके बाद अपने पाँव के नीचे की धरती का आह्वान किया। वह ऐसे फट गई जैसे कोई माँ अपनी बेटी के स्वागत के लिए अपनी बाहें फैला देती है। सीता धरती के आगोश में समा गई। राम ने उनको पकड़ने के लिए बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह निकाल नहीं पाए। सीता जा चुकी थी। राम ने अपने बेटों लव और कुश की तरफ देखा और बोले, क्या तुम लोग राज्य को उस तरह से साझा कर पाओगे और अच्छी तरह से चला पाओगे जिस तरह से भरत और मैंने किया? या तुम लोग सुग्रीव और बाली की तरह या रावण और कुबेर की तरह लड़ोगे? बच्चों ने हामी भरी, हम लोग राज्य को साझा करेंगे। यह सुनकर राम बहुत खुश हुए। सीता ने बच्चों की अच्छी परवरिश की थी। राम ने यह फैसला किया कि धरती पर उनका जीवन पूरा हो चुका है। सीता के बिना वह नहीं रह सकते थे। उनका स्वर्ग जाने का समय आ गया था। इस तरह वह सरयू नदी में चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। नदियों का पानी धरती के साथ मिलता है। बीज अंकुरित होते हैं, फूल खिलते हैं, फल पकते हैं। लव और कुश ने फल खाए और आनंदित हुए। इस कहानी का निष्कर्ष है, आपके अंदर की सीता। जंगल में ना किसी तरह का नियम होता है और ना किसी तरह का विकल्प। प्रत्येक पशु अपनी सहज वृत्ति के अनुसार रहता है। जो शक्तिशाली होता है वह जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और जो कमज़ोर अपनी बुद्धि का। इसके अलावा पशुओं के पास और कोई विकल्प नहीं। लेकिन मनुष्य अपने निर्णय का चयन कर सकते हैं। वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। इस तरह मानव समाज विकल्पों और नियमों पर टिका हुआ है। हम दूसरों की मदद करने या मदद न करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को बाध्य किया जा सके कि वे दूसरों की मदद करें। जब नियम मनुष्यों की मदद नहीं करते तो हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम उनकी चुनौती दे सकें और बदल सकें। रावण नियमों की परवाह नहीं करता। वह वही करता है जिससे उसको खुशी प्राप्त होती है। शांति बनाए रखने की जगह युद्ध करना, चाहे ऐसा करने के लिए परिवार वालों की मौत भी हो जाए और राजपाट भी नष्ट क्यों ना हो जाए। राम नियमों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। वह नियमों का पालन करते हैं, चाहे इससे उन्हें दुख ही क्यों ना प्राप्त हो। लेकिन इसी कारण राम विश्वसनीय बन जाते हैं। एक पति के रूप में वह सीता के प्रति वफादार रहते हैं और दूसरा विवाह नहीं करते, जबकि नियम अनुसार वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थे। सीता अपने निर्णय स्वयं करती हैं। जब नियम लोगों के लिए मददगार होते हैं तो वह नियमों का पालन करती हैं, जैसे भूखों को खाना खिलाने का नियम या पत्नी का अपने पति के प्रति वफादार रहने का नियम। प्रतिबंध के बावजूद
जब नियम लोगों की मदद करने के बजाय उनका नुकसान करने लगते हैं, मसलन यह कि जब पति जंगल में जाए तो पत्नियों को घर में रहना चाहिए, या जब नियम यह कहता है कि सच्चाई से अधिक महत्व प्रतिष्ठा का होता है, या जब नियम की स्त्रियों के को बिना किसी तरह के सवाल किए अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वह ऐसे नियमों को तोड़ भी देती हैं। प्रत्येक चयन या निर्णय का परिणाम होता है। सीता लक्ष्मण रेखा पार करने का निर्णय लेती हैं ताकि वे एक भूखे साधु को खाना खिला सकें, तो उनका अपहरण हो जाता है। क्या उनको नियमों का पालन करते हुए लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहिए था? इस प्रकार रामायण यह दर्शाती है कि निर्णय लेना आसान नहीं, ठीक उसी तरह जैसे नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है। रावण, राम और सीता तीनों आपके अंदर ही विद्यमान है। आप यह भी पाएंगे कि रावण, राम और सीता आपके आसपास ही हैं। चयन कीजिए कि आप तीनों में से किसकी तरह बनना चाहते हैं और दूसरों की भी मदद कीजिए, क्योंकि केवल मनुष्य ही यह कर सकता है। धन्यवाद।